नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। पढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट है। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाने वालों को आगे कोई नहीं सुनता। उनकी सत्ता चली जाती है और इस बार भी मोदी ही आएंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। वे कितनी भी कोशिश कर लें, उनसे गठबंधन वाले प्रधानमंत्री के दावेदार हर पार्टी में हैं। आठवले ने कहा कि आज मैं छत्तीसगढ़ में आया हूं। मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 11 सीटों पर भाजपा को समर्थन दे रही है। पहले भाजपा की छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 9 सीटें थी। इस बार 11 सीटें बीजेपी को दिलाने हमने संकल्प लिया है। मेरी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे आदिवासी समाज को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे आदिवासी समाज को सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल की रिपोर्ट भी आ रही थी कि यहाँ बीजेपी आएगी नहीं। मध्य प्रदेश में भी एग्जिट रिपोर्ट आ रही थी कि भाई वहां भी बीजेपी आएगी नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर 90 सीटों में से 54 सीट जीतकर क्लियर बहुमत छत्तीसगढ़ में मिला और भूपेश बघेल जी को बहुत बड़ा धक्का देने का काम यहाँ की जनता ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुलवाने का मौका दे दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से 46 करोड़ लोगों को लोन 50,000 से लेकर 10 लाख तक का मिला है। गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना है, उसका 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा हुआ है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान शौचालय के साथ मिला है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देती है सरकार, कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। किसानों के लिए बहुत सारा फायदा हुआ है। वैसे कई निर्णय जो है, 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने का निर्णय हो, उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम पूरे करने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्कुल बाबा साहब के मेमोरियल को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। और 26 अली पोरोड़ का मेमोरियल हो, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, महू का बाबा साहब की जन्मस्थली हो, या मुंबई में दादर में हिंदू मिल की जगह 3,600 करोड़ की थी, वो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी और अभी वहां काम चल रहा है। 450, 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू दादर में चैत्य भूमि के बाजू में खड़ा होगा। एक काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए उसमें खर्चा होगा और ये संविधान बदला जाएगा, इसी तरह की बात ये करते हैं। लेकिन इमरजेंसी लागू करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इन लोगों ने उसके कार्यकाल में कम से कम 80 अमेंडमेंट इन लोगों ने इनके कार्यकाल में हुए थे। मुझे लगता है कि संविधान बदलने की भाषा ये जो लोग करते हैं, संविधान बदला नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बात तो भारत तोड़ो की करते हैं। भारत जोड़ने का तो सवाल रह गया बाजू में, लेकिन भारत को तोड़ना कैसा है? दलित मुसलमानों को भड़काकर मेन स्ट्रीम से उनको अलग करने की भूमिका आप रखते हैं, अच्छी बात नहीं है। राजनीति में अगर तुमको सत्ता मिलती है तो तुम सत्ता में रहो। जनता अगर तुम्हारे साथ 70 साल तक थी, अभी 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता है और जब तक हमारी एनडीए स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जी स्ट्रांग है, तब तक तुमको